नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कल है 14 जनवरी और 14 जनवरी को जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया, इसके अलावा केपी शर्मा ओली ने भी अपने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था कि 14 जनवरी को नेपाल के जो विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली वो भारत का दौरा करेंगे और इस दौरान वो 3 बड़े मुद्दों पर फैसला लेंगे और भारत के सामने अपनी बात रखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो भारत के साथ मिलकर अहम फैसले लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कल यानी 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत आएंगे और उस दौरान उनका पहला मुद्दा रहेगा विवादित जमीन वाला, यानी जो काला पानी लिपु लेक और लिपियाधुरा है उस पर नेपाल अपना हक जताने की पूरी कोशिश करेगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि जो काला पानी लिपु लेक और लिपियाधुरा है वो नेपाल का क्षेत्र है, भारत का नहीं है। और इसलिए वो भारत के सामने सुगौली संधि भी साबित करने की कोशिश करेगा, यानी सुगौली संधि के अनुसार जो महाकाली नदी है उसके पूर्व में जो क्षेत्र है काला पानी लिपु लेक और लिपियाधुरा वो नेपाल के अंतर्गत आते हैं, न कि भारत के अंतर्गत। तो ये उनका पहला मुद्दा रहेगा। और ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी नेपाल के जो नेशनल असेंबली है वहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा फर्स्ट एजेंडा रहेगा कि हम काला पानी लिपु लेक और लिपियाधुरा पर भारत के साथ मिलकर अहम फैसले लें। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह तक भी दावा किया है कि जो काला पानी लिपु लेक और लिपियाधुरा है वो नेपाल का ही क्षेत्र है और कुछ भी हो जाए हम अपनी जमीन भारत से लेकर रहेंगे। ये दावा उन्होंने नेशनल असेंबली में भी किया था। इसके अलावा उनका भारत में इंटरव्यू लिया था जी न्यूज के जो एडिटर है सुधीर चौधरी, उनके सामने भी उन्होंने बात रखी थी कि 14 जनवरी को जब हमारे विदेश मंत्री भारत आएंगे तो वो हमारा फर्स्ट एजेंडा यही रहेगा कि हम भारत के सामने विवादित जमीन वाला फैसला रखेंगे कि वो जो विवादित जमीन है वो नेपाल के अंतर्गत आती है, न कि भारत के अंतर्गत। और दोस्तों, इनका दूसरा और बड़ा मुद्दा रहेगा भारत नेपाल की बॉर्डर खोलने से संबंधित कोई डेट जारी करना या फिर उस पर कोई अहम फैसला लेना, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर पिछले लगभग 9 महीनों से बंद है और इस दौरान लोगों को भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जो रोजगार है वो भी बिल्कुल ठप हो गया है। तो हो सकता है जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत आए तो वो भारत के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके बॉर्डर खोलने से संबंधित कोई बड़ा अहम फैसला ले ले, क्योंकि अभी तक दोनों सरकारों ने भारत और नेपाल की बॉर्डर खोलने से संबंधित कोई डेट उन्होंने जारी नहीं किया है, कोई गाइडलाइन उन्होंने नहीं बताई कि भारत और नेपाल की बॉर्डर कब खोली जाएगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगले देश तक भारत और नेपाल की बॉर्डर है वो बंद की जाती है। तो हो सकता है कि अब वो डेट निकाली जाए कि भारत और नेपाल की बॉर्डर कब खोली जाए। और दोस्तों, नेपाल का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा रहेगा कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि भारत के बाद नेपाल में भी कोरोना के मामले बहुत बढ़ने लगे हैं। हर दिन देखने को मिलता है कि नेपाल के अंदर बहुत संख्या में कोरोना के केस मिलते हैं। तो उनका तीसरा और अहम मुद्दा यही रहेगा कि वो भारत से कोरोना की वैक्सीन प्राप्त करें। और नेपाल ने एक टारगेट रखा है कि जैसे ही वो भारत से कोरोना की वैक्सीन प्राप्त कर लेता है तो वो नेपाल की 20% आबादी को कोरोना का टीका देगा। और कोरोना वैक्सीन को लेकर तो पहले ही नेपाल ने भारत से बातचीत कर ली है और भारत ने भी ये वादा किया है कि जैसे ही भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाती है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने मित्र देश की सहायता करें। और दोस्तों, इन 3 अहम मुद्दों के अलावा भारत और नेपाल मिलकर विकास के कार्यों पर भी, प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही 14 जनवरी को उनकी मीटिंग होगी तो जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी कि भारत और नेपाल की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है तो मैं आपके लिए अलग से वो भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ ताकि आने वाली पल पल की खबरें आप तक पहुंच के सबसे पहले।